जब मैं 9th में थी तब हुआ था मेरे साथ ये। 9th में सोचा कि मैं एकदम अच्छे से बातें करूंगी, है ना, किसी से ज़्यादा मुंहजोरी नहीं करूंगी वगैरह वगैरह। एंड सबसे ज़्यादा मुंहजोरी मैंने 9th में की। मैं बहुत मुंहफट थी, मैं बहुत मुंहजोर थी, मैं बहुत कैची। जब 3 बार चलाते हो तुम तो फिर वो खराब होता है, और अगर मैं 3 मिनट ज़्यादा बोलती हूँ तो वो और ख़राब होता है। हाँ बिल्कुल, ये पूरा यहाँ पे लगा है मेरे। आप पे मैनर्स नहीं है इसलिए आपके बच्चे में मैनर्स नहीं। खड़ी हुई, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ी। जब कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए तुम पे तब कॉन्फिडेंस आ जाता था, और जब कॉन्फिडेंस आना चाहिए तब नहीं आता था, क्योंकि मैं एक स्टोरी में 5-6 स्टोरी नहीं डालती हूँ तो वो मैं नहीं हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड इन दिस स्टोरी टाइम वीडियो आई एम गोना टेल यू कि कैसे एक लड़के ने, जब मैं 9th में थी तो मेरे मुंह पे एल्बो दे मारा अपना। हाँ बिल्कुल, ये पूरा यहाँ पे लगा है मेरे। तो जब मैं 9th में थी तब हुआ था मेरे साथ ये। तो फिर मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पहले तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं कैसा फील करती थी उस टाइम पे। तो जब मैं 7th में थी तो 7th में मैं बहुत मुंहफट थी, मैं बहुत मुंहजोर थी, मैं बहुत बकलोल थी, मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें बोलती थी, बोलते ना कैची जैसी जबान, वही थी मेरे पूरी। कैची जब 3 बार चलाते हो तुम तो फिर वो खराब होता है, और अगर मैं 3 मिनट ज़्यादा बोलती हूँ तो वो और ख़राब होता है। ये वीडियो तो ज़्यादा लंबी होने वाली है, 3 मिनट। हाँ, पता नहीं क्या होगा। तो फिर जब मैं 7th में थी तो 7th में मैं बहुत बोलती थी, जैसे मैंने बताया अभी। और फिर जब मैं 8th में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे को अपने बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बोल देती हूँ और फिर अशुभ हो जाता है कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप को शांत रखने की बहुत कोशिश करूँगी। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि मैं अपने आप ही शांत रहने लग गई, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं इतनी शांत कैसे हो गई। मैंने सोचा कि जब मैं 9th में जाऊँगी तो मैं एकदम ऐसी बातें करूँगी कि मैच्योर बातें प्लस कूल, और जैसे मैं फील करती हूँ वैसे रहूँगी। तो फिर मैंने वैसे ही ट्राई किया। मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे ग्रुप वगैरह होता है, थोड़ा सा ऐसे ग्रुप वगैरह होता है ना, ग्रुप वगैरह बनाते। तो मेरा जब स्टार्टिंग में तुम्हारा एक ऐसा ग्रुप बनता है कि तुम लोगों की बनती ही नहीं है आपस में, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की बहुत बनती है आपस में, और फिर बाद में वो ग्रुप अचानक से तबाह हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मैंने 9th में सोचा कि मैं एकदम अच्छे से बातें करूंगी, है ना, किसी से ज़्यादा मुंहजोरी नहीं करूंगी वगैरह वगैरह। एंड सबसे ज़्यादा मुंहजोरी मैंने 9th में की। अब मैं तुम लोग को ग्रुप में किस किस का नाम है वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का नाम रख सकती हूँ। तो मैं उन लोगों का नाम क्या रखूंगी, जैसे सबसे पहले लड़का जिसने मेरे ये मारा था उसका नाम होगा ढोल, क्योंकि वो ज़्यादा बचता था, लोगों से भी बचता था और ज़्यादा बचता भी था, इसलिए उसका नाम हम लोग रखते थे ढोल। और दूसरा ज़्यादा चमकता था, बल्ब। और बल्ब क्यों रखा है मैंने उसका नाम, बल्ब गोल भी है और चमकता भी है, और उसको ऐसा लगता होगा कि शायद से वो डायमंड ही है, लेकिन वो डायमंड नहीं है, वो सिर्फ एक बल्ब है। तो ये हो गए 2 लड़के, यही मेन लड़के हैं, और फिर वो भाड़ में डालो उनको, मेरे को याद भी नहीं कौन थे वो लोग। और फिर एक मैं, और जो मेरी दोस्त थी जो मेरे साथ पूरा 9th में हम लोग बैठे थे साथ में, उसका नाम हम लोग रख देते हैं वैसलीन, क्योंकि जब भी हम लोग उसको वैसलीन या बोरेलिन मानते थे तो फिर वो उसके पास रहता था वो ऐसे, अरे पूछा क्यों मुझे, मैं पहले ही दे देती तुझे, लगा के दूँ ऐसे। तो फिर उसका नाम हम लोग वैसलीन या बोरेलिन रखते थे, और उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। जब कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए तुम पे तब कॉन्फिडेंस आ जाता था, और जब कॉन्फिडेंस आना चाहिए तब नहीं आता था। मतलब मस्ती, चुल मस्ती थी उसके अंदर। अब मैं आती हूँ स्टार्टिंग डेज में 9th के। तो क्या होता है, हम लोग एक दिन ऐसे बैठे हुए थे और हम लोग ऐसे एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, और फिर ढोल को ऐसा लगा कि वो बहुत कूल है और उसका ह्यूमर बहुत ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा ही ऊपर है, और हम सब लोगों को ऐसा ही लगता था कि हम सबका, मतलब मेरे को लगता था कि हाँ मेरा ह्यूमर ज़्यादा है, इसको लगता था हाँ, ऐसे सबको लगता था। हम लोगों को साथ में मिला के देखे तो फिर हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ से लोगों की सोच चालू होती है नॉर्मल लोगों की, और यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन हमारी यहाँ से 200 किलोमीटर आगे से चालू होती है और वहाँ से बहुत दूर तक ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन ढोल अलग ही था। ढोल समझता था कि वो हम सबके इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट आदमी है, मतलब उसका इतना दिमाग है कि मतलब आइंस्टाइन शायद से यही था पिछले जन्म में, उसको ऐसा फील होता है। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन हम सब लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, और हम सब लोग साथ मिला के ढोल की मार रहे थे, पता नहीं हम ढोल बजा रहे थे बात पे। तो फिर क्या हुआ, ढोल सोचा कि चलो मैं फ्लर्ट कर देता हूँ, तो लड़कियों से हम सबसे फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने ना वो फ्लर्ट बन पाया, ना वो फ़नी बन पाया, और ना ही वो कूल बन पाया। तो उसको खुद पे ऐसा लगा कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो उसको ऐसा लगा चलो मैं इन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ पे बोलना चालू कर देता हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, हम लोगों ने पूरा कर दिया। और मैंने उतना ज़्यादा भी नहीं बोला, मैं उतनी ज़्यादा टांग नहीं खींच पाती हूँ। तो क्या हुआ, उस दिन उसके एकदम ऐसे मेल ईगो हर्ट हो गया, मेरे को टारगेट करने लगा कि अरे तू ऐसी, अरे तू वैसी, ये वो ये सब कुछ बोलने लगा वो। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं वैसी थी नहीं। खुद की तारीफ। मेल ईगो एक तो हर्ट हो गया था, उसने ट्राई किया, उसके बाद भी वो रिकवरी नहीं मिली उसको। तो फिर उसने सोचा मैं अब मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँगा कि इसको, मतलब उसको बहुत चिढ़ होने लगी मुझसे, पता नहीं क्यों। तो फिर हम लोग गेम्स पीरियड में गए थे और हम लोग खेल रहे थे, और जैसे बेल बजी और पीरियड ख़त्म हुआ, वो ढोल ने मेरे ऊपर बास्केटबॉल फेंका और मेरे
पीठ पे ऐसे पूरे पूरे जगह लग रहा था, बार बार फेंक रहा था वो। तो मैंने उसको मना कि मत कर 2 बार बोला, वो मान ही नहीं। फिर है ना वो हाथ से आया बल्ब, उसने देखा अरे ये तो कुछ बोल नहीं रही है ज़्यादा, तो मैं भी मारता हूँ, तो उसने भी मारने लग गया मेरे को बास्केटबॉल। और मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला, मैं बस ऐसे कि अरे यार ये क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बोला मैंने, बस थोड़ा सा गुस्सा था मेरे अंदर। फिर मैंने उनको 2 बार वार्निंग दे दी थी, इन लोगों ने माना ही नहीं। तो फिर मैंने अब तू कर कुछ, तो अब तो तू करके दिखा। तो क्या हुआ, ये दोनों लोग भाग गए क्लास में। और फिर लास्ट पीरियड था आर्ट्स का पीरियड। अब मैं तुम लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट बताती हूँ। मैं लास्ट बेंच पे बैठी थी उस दिन, और मेरे राइट साइड में बैठी थी वैसलीन, और मेरे एकदम सामने, एकदम एग्जैक्टली एकदम सामने ना ढोल बैठा हुआ था, और दूसरे रो में बल्ब बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, मैं ड्राइंग वगैरह बना रही हूँ, और ये ढोल ने ना ऐसे किया और मेरे से ना पेंसिल ली मेरी, और है ना ऐसे लिखने लगा उससे। तो मैंने बोला अरे दे यार, मेरे को लगा मस्ती मजाक कर रहा है। उसके अंदर चिढ़ थी, मेल ईगो था। उसने और वो ऐसे लिख रहा है कि ये ना कर पाया ड्राइंग वगैरह। कौन सी मेरे को खुशी हो रही थी ड्राइंग करके भी। हाँ, तो फिर इसने ये कर रहा है, ये लिख रहा है। तो मैंने बोला अरे यार दे दे ही नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके ना शोल्डर पे ऐसे किया, मतलब ऐसे कि अरे यार सुनना। तो ऐसे शोल्डर पे ऐसे किया, दे मेरे को मेरी पेंसिल। तो उसने पता है क्या किया, उसने ऐसे पेंसिल ली, ऐसे बोला हाँ ले, और ये जोर के मारा जानबूझ के। अब मेरे को पता है उसने वो जानबूझ के किया था, क्योंकि उसकी टोनिंग ही ऐसी थी कि हाँ लेना ऐसे था। और उसने ऐसे मारा और मेरे यहाँ पे लगा। अब मैं तुम लोग को एक और बैक स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मैं एक स्टोरी में 5-6 स्टोरी नहीं डालती हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोग ऐसे मेरे को समझ सकते हो। अब देखो मैं स्केटर हूँ, और मैं जब 4th 5th में थी, तो फिर एनुअल डे में हम लोग स्टंट वगैरह करते हैं, तो मैं स्केटिंग डांस में लेती थी। तो स्केटिंग डांस में क्या हुआ, मेरे को आता था लिम्बो, ये देखो ये आता था मुझे करना। और सर ने बोला हम कुछ तो अलग करेंगे इस साल। तो मैंने बोला सर क्या करोगे अलग। तो सर ने बोला तू ऐसे जाएगी लिम्बो करते हुए। मैंने हाँ सर। और 3 भैया आएंगे हाथ पकड़ के, और वो तीनों भैया तेरे ऊपर से कूदेंगे स्केट्स पहन के। और मेरी फट गई, पर मैंने फिर भी वो किया। और फिर थोड़े दिन के बाद जब एनुअल डे आने वाला था, मैं वो सीख भी गई, वो स्टंट में सीख भी गई। और जैसे एनुअल डे आने वाला था, एनुअल डे के आने से थोड़े दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो कैसे, मैं स्केटिंग कर रही हूँ, मैं लिम्बो कर रही हूँ अच्छे से। लोग क्या करते हैं, जब लिम्बो करते हैं ना, तो ज़मीन इतनी पास रहती है, और तुम लोग ने स्ट्रेच किया हुआ, और तुम लोग यहाँ पे ऐसे करके हो, तो ज़मीन ये है और तुम्हारा गाल यहाँ पे है, ठीक है। तो ज़मीन थप्पड़ मार सकती है, ऐसा है नॉर्मली, है ना। लेकिन मैं थी ऐसे, क्या सोच के मैं ऐसे थी। और ऊपर से वो तो छोटी बात है, मैं तो अपनी आंखें बंद करके ऐसे थी, तो मेरे को तो ज़मीन का अंदाज़ा भी नहीं है ना, ज़मीन कहाँ पे है मेरी। तो लग गया नीचे। फिर मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मतलब टेढ़ी उसकी वजह से नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा सा स्किन वगैरह थोड़ी सी ये घस गई थी। पर यहाँ पे अभी भी दिखता है थोड़ा सा काला, पर उतना नहीं दिखता। ऐसे किसी को समझ नहीं आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। और उस दिन के बाद से मेरी नाक बहुत सेंसिटिव हो गई। तो फिर जब ढोल ने मुझे मारा एल्बो से, तो मेरी नाक पे लगा। अगर कहीं और लगता तो ओके इट्स फाइन, लेकिन उसने मेरी नाक पे कैसे मारा, मेरी नाक पे। और नाक तो रिस्पेक्ट का सिंबल होता है, मतलब हाँ लोगों के लिए मेरी नाक काट दी। लोग बोलते हैं ना मेरी नाक काटती हूँ, सुरपंखा छोड़ो। उसने मेरी नाक पे मारा। मेरे को इतना गुस्सा है भाई, इतना गुस्सा जोर के कभी नहीं आया इतना गुस्सा, मतलब मर जाता हूँ मेरे हाथों। अगर वो झपटता ना मेरे पे, मार देती मैं उसको, मैं मर जाती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उसको मैं मार के रहूँगी, ख़त्म करके रहूँगी उसको। तो क्या वो उसने ऐसे मारा और मेरी नाक पे लगा। और फिर मैंने खड़ी हुई, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ी, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ी और मैंने फाड़ से मारा, इतने जोर के मारा कि उसने जब मुझे मारा मेरे आंसू बिल्कुल नहीं आए। लेकिन जब मैंने उसको मारा, वो खड़ा उठा और पीछे मुड़ा, और उसके आँख से आंसू था करके। और यहाँ पे मेरे को उसके आंसू, मैंने पहली बार इतने पास से किसी के आंसू देखे। मेरे को पता नहीं था आंसू में नमक होता है, लेकिन उस दिन देख के मेरे को पता चल गया कि हाँ होता है। उसके बाद भी वो बददिमाग का दिमाग इतना नहीं चला कि भाई मैंने एक तो गलती की है, ऊपर से मार खाने के बाद मैं बोल भी रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा जवाब दे रहा हूँ। मैं सोच रही तूने मुझे उल्टा जवाब कैसे दिया। उसके बाद वो मुझे बोलता है कि तूने मुझे कैसे मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे। और अरे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, सब लोग ऐसे कर रहे थे ओ करके, तो मुझे तब गंदा लग रहा था जब वो ओ कर रहे थे, पर अच्छा भी लग रहा था। अभी अच्छा लग रहा है। पूरी क्लास ओ करती तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मत करो ना यार, क्यों करना है ओ करके, पर अभी अच्छा लग रहा है कि ओ किया। तो फिर उसको
फिर वो मेरे को ऐसे रोते रोते बोलता है, नहीं इधर से आया था, वो रोते रोते बोलता है मुझे कि तूने मुझे कैसे मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर मैंने उसको ऐसे बहुत स्पीड में बोला, मतलब इतनी स्पीड में बोलती नहीं हूँ पर मैंने बहुत स्पीड में बोला उस दिन। तूने मुझे बास्केटबॉल ग्राउंड में 6-7 बार मारा और ये हाथी जैसा बल्ब, ये साला इसने मेरे को मारा फिर तेरे वजह से देख के। उस वक्त मैंने तेरे को फर्स्ट वार्निंग दी थी क्या तूने मुझसे पेंसिल छीनी, उस टाइम मैंने अच्छे से मांगा लेकिन तूने नहीं दिया। उसके बाद तूने मेरे को एल्बो से मारा और तू मेरे को पूछ रहा है मैंने तेरे को मारा क्यों। हाँ, और वो रो रहा सॉरी ऐसे बोल के बैठ गई। इसके बाद मेरी फटी कि ओ माय गॉड, अभी अपने पेरेंट्स को बुलाएगा और फिर मेरी फाड़ देगा। क्योंकि मेरे को है ना ऐसा डर नहीं है कि मैंने कुछ मारा, मेरे को कोई प्रायश्चित नहीं होगा। लेकिन ये अगर मेरे पेरेंट्स को बुलाएगा फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि यार अब पेरेंट्स को बुलाया, अब पेरेंट्स के पास गई बात, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। इसलिए मैं स्कूल में ज़्यादा झगड़े नहीं करती थी। लेकिन हाँ, घर के आसपास चलता है कि हाँ चलो पेरेंट्स सामने ही उसके पेरेंट्स को, वो आपको सिखाना चाहिए एक इंसान से कैसे बात करते हैं, एक लड़की से कैसे बात करते हैं। आप पे मैनर्स नहीं है इसलिए आपके बच्चे में मैनर्स नहीं है, ऐसे बोल देती हूँ मैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कूल में ऐसे बोलूँगी ना तो वो प्रिंसिपल को अपना आता है ना कि हाँ तूने ऐसे कैसे बोल, ऐसे शब्द तो मैं यूज़ करती हूँ, तू क्यों बोलेगी ऐसे शब्द। इसलिए एंड दैट्स ऑल। अभी रात होने वाली है और फिर मेरा फेस यहाँ पे पूरा डार्क होते जा रहा है। तो फिर बाय, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ये मेरी सेकंड वीडियो है तो प्लीज़ और हाँ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब।